नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भगवद गीता स्वाध्याय में। आज हम हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में, चैप्टर 8 वर्स 8। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये भी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। फिर से दोहराते हैं। यदि आपके पास भगवद गीता है तो आप भी सामने रख सकते हैं। आपके मोबाइल में है तो मोबाइल में रख सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है, और नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं भगवद गीता यथारूप। आपके पास वैसे तो हार्ड कॉपी होनी चाहिए, और यदि किसी भी कारण से अवेलेबल नहीं है, वैसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं भगवद गीता यथारूप प्रभुपाद द्वारा। और दूसरा उपाय है कि पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है, सो यू कैन रीड पीडीएफ फॉर्म ऑल्सो। साकेत झा प्रभु हरे कृष्णा। रश्मि जी हरे कृष्णा। So we have today chapter 8 verse 8. अभ्यास योग युक्तेना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अर्थात शब्दार्थ, भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, अर्जुन से कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से, नॉन डिविएटिंग, भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। सो ये भगवान का वचन है। हरे कृष्णा। वीरेंद्र विक्रम प्रभु हार्दिक स्वागत है आप सभी का। हार्दिक स्वागत है लक्ष्मी जी, मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक स्वागत है आप सभी का। सो जो लोग लेट से जुड़े हैं, मैं बता दूं, आज हम हैं भगवद गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल ही नहीं, राजेश ओझा प्रभु हरे कृष्णा प्रणाम, आजकल ही नहीं, हमेशा से क्या कर रहे हैं, संसार का चिंतन करते रहते हैं। भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, हमेशा, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम में कभी कभी दुख होता है तो कोई परेशानी होती है तो भगवान को याद करके उन पर भी कृपा कर देते हैं। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं निरंतर लगाए रखता है। ये तभी संभव है जब भगवान हमारे जीवन के केंद्र में हो, है ना। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, प्रथम स्थान भगवान को देते हैं हम, तब हमारा जो भी कार्य होता है वो सिद्ध होता है वास्तव में। और यदि कोई कार्य सफल नहीं होता और भगवान को केंद्र में रखकर वो आपने कार्य शुरू करा था, तो दो चीजें होती है। पहला तो ये है कि हमारा प्रयास बहुत अच्छा नहीं है ना। असफलता ये बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे यत्न से नहीं किया गया, है ना। तो हमें थोड़ा सा बेहतर एफर्ट डालना पड़ेगा, एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़े, हार्डवर्क करना पड़े, प्लान करना पड़े, जो भी करे। देखिए, भावुकता में कोई कार्य नहीं होता है ना। कुछ भी करना है तो केवल भगवान भगवान करने से नहीं होएगा। भगवान कहते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो भगवान को केंद्र में रखकर बाकी जितने भी नीडफुल रिक्वायरमेंट्स है ना, प्रैक्टिस करना, सीखना, ट्रेनिंग लेना, एक्सपर्ट की सलाह लेना, पेशेंस रखना, ना, वेल प्लान करना, सब कुछ, है ना। जो भी क्षेत्र, जो भी हम जिस क्षेत्र में भी हो, जो भी हम कार्य करते हो, है ना। और कभी कभी सभी प्रयास करने के बाद भी कोई चीज़ें सफल नहीं होती, तो सोचना चाहिए हमें दोबारा और अच्छे से प्लान करना है। और कई बार 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 प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो तो भी बिना हिम्मत हारे हुए सलाह जरूर लेनी चाहिए। पता चला कि हम गलत दिशा में, तो बार बार नहीं अपना प्रयास जाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कहते हैं कि अपने मन का हो तो अच्छा और नहीं हो तो और भी अच्छा। गुरप्रीत हरे कृष्णा, वेलकम, है ना। सो कभी कभी कहते हैं ना, बड़ा सुंदर श्लोक मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है। एनीवे, मतलब भगवान की जो इच्छा होती है वो सर्वोपरि होती है, तो उसमें उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अकर्मण्यता से नहीं, आधे अधूरे मन से प्रयास करके और फिर भगवान को दोष देते रहे, ये कर्मठता नहीं है, ये कार्यकुशलता नहीं है। इसलिए पूरे यत्न से कैसे प्रयास किया जाए किसी भी लक्ष्य को
प्राप्त करने हेतु भगवद गीता का हमें रेफरेंस लेना चाहिए। और भगवद गीता केवल अकेले पढ़ के भी बात समझ में नहीं आती। मैं बार बार बताता हूँ कि केवल पढ़ के बात समझ में आती तो जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की बुक्स है वो सारी बुक्स तो अवेलेबल है, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फिर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की और प्रोफेसर्स की और टीचर्स की आवश्यकता क्या होती? ऐसा नहीं है। बुक्स के साथ साथ हमें उचित मार्गदर्शक भी चाहिए। वही आध्यात्मिक ज्ञान भी इतना सस्ता नहीं है, इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। उचित मार्गदर्शन में हमें धीरे धीरे प्रगति करनी चाहिए। जहाँ चाह वहीं रहा। लगन सच्ची है तो भगवान व्यवस्था भी कर देते हैं कि धीरे धीरे जो गुह्यतम ज्ञान है भगवद गीता का धीरे धीरे हमारे हृदय में उतरने लगे। ज्ञान का अहंकार न बनने पाए बल्कि हमारे हृदय में वो ज्ञान पहुंचकर हमारा प्रेम प्रस्फुटित हो, हमारे भीतर आध्यात्मिक प्रेम निर्माण हो, जो ऑलरेडी है। भक्ति लता बीज हम सबके भीतर में है, हम सबके हृदय में है, लेकिन बाहर ऐसा संग अच्छा नहीं होता, फेवरेबल कंडीशन नहीं होता तो वो सूखा ही रह जाता है। अनाज कितना भी अच्छा हो, बीज कितना भी स्वस्थ हो, अगर उसे उचित जमीन या नमी नहीं मिलती तो वो अंकुरित नहीं हो पाता। वैसे ही हम सबके भीतर वो बीज हृदय में पड़ा हुआ है। जब फेवरेबल थोड़ा सा स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा सत्संग करते हैं, थोड़ा श्रवण करते हैं, थोड़ी जिज्ञासा करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, योग करते हैं, सात्विकता के प्रति धीरे धीरे आकर्षित होते हैं तो वो अंकुरित होने लगता है। धीरे धीरे वो प्रस्फुटित होते रहता है। हम सबके भीतर वो दिव्य प्रेम भगवान ने हम सब में ऑलरेडी दिया हुआ है। उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, स्वाध्याय सत्संग साधना मिलती है तो वो अंकुरित होता है। और उसका प्रमाण क्या है कि अंकुरित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दुख कम होने लगेगा, डर कम होने लगेगा, चिंताएं कम होने लगेगी, निर्भयता बढ़ने लगेगी, है ना, और सुरक्षा का भाव बढ़ने लगेगा, फियरलेसनेस, भय मुक्त होने लगेंगे। ये सब प्रमाण है। आनंद बढ़ने लगेगा, प्रेम बढ़ने लगेगा, माफ करने की शक्ति बढ़ने लगेगी। अनावश्यक बहस में पढ़कर अपना जो टाइम वेस्ट और ईगो सेटिस्फाई करते रहते हैं, ये इन सब में रुचि नहीं रहेगी, है ना। दूसरों की मदद करने में, दूसरों का सहयोग करने में, दूसरों की प्रशंसा में, है ना, हमारा हृदय लगने लगेगा। तो ये सब क्या है? लक्षण है। जैसे बुखार है, किसी को ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है तो कुछ चेक होता है, थर्मामीटर होती है, कुछ जैसे वैद्य उसको नाड़ी टेस्ट करते हैं, है ना, ये हाथ छूते हैं तो पता चलता है। तो वैसे ही कुछ प्रत्यक्ष का प्रमाण भी है। हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, उसके भी हमारे कुछ लक्षण प्रकट होते हैं, वो स्वतः पता चलता है। कई बार उसको बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो जौहरी होते हैं वो परख लेते हैं कि ये आध्यात्मिक मार्ग में व्यक्ति प्रगति कर रहा है। और कई बार अध्यात्म के नाम पर, योग के नाम पर हमारे भीतर अहंकार और अज्ञान भी बढ़ने लगता है ना। तो हमारा व्यवहार एरोगेंट होने लगता है, हमारी वाणी में कर्कशता होने लगती है ना, हम अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये सब अहंकार का लक्षण है। वास्तव में अकेले जो भी व्यक्ति रहना चाहता है, कहीं न कहीं उसके भीतर ईगो रहता है, चाहे वो सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स का या इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स का। कई बार तो एक लगता है एको हम द्वितीय नास्ते, उसका एक अहंकार होता है। और एक बार जब हम थोड़े से इन्फीरियर फील करते हैं, थोड़ा सा भीतर कॉन्फिडेंस का अभाव रहता है, तो भी हम अकेले कर लेते हैं खुद को और जस्टिफाई कर लेते हैं कि दुनिया सब गलत है, एक मैं ही अकेला ठीक हूँ। ये अज्ञानता है वास्तव में। जो प्रेम का मार्ग है ना, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, घुल मिल कर रहना, अकेला अकेला जीना क्या जीना, है ना, तो सब हमारा है, हम सबके हैं। सो ये केवल जब कोई इस भावना भावित हो जाता है तभी ये प्रेम संभव है ना। नहीं तो हम एक पिंजरा बना लेते हैं, ऐसा पिंजरा इनविजिबल रहता है जिसमें ना तो हम किसी को आने देते हैं ना खुद उससे बाहर जाते हैं। ये प्रेम का मार्ग नहीं है फिर, है ना। सो ये अकेलेपन में और एकांत में जमीन आसमान का फर्क है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो साधक है, वो भी एकांत में रहना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भीड़ में भी कोई अफड़ा तफड़ी परेशानी नहीं होती है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहा हूँ कि पहले मुझे भीड़ भाड़ और रात को जगना इत्यादि, भले वो कोई जगराता भी क्यों ना हो, रात का कोई पूजा इत्यादि, जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो मेरे को रात में देर तक जगना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब जैसे जन्माष्टमी होती है, हम लोग पूरी रात भी कई बार जग देते हैं और पूरी वही ऊर्जा रहती है, वही उत्साह रहता है। कोई चेहरे पे डलनेस नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई थकान नहीं। एक आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद अलग ही होता है। आप में ना एनर्जी बढ़ जाती है। सो भीड़ कब तक लगती है? जब आप गॉड कॉन्शियस नहीं होते, जब आप कृष्ण भावना भावित होते हैं, जब इस भावना भावित होते हैं, तब लगता है ये भीड़ नहीं है, ये सब आत्माएं हैं। और भगवान, जिस भगवान ने हमें रचा है, बनाया है, उसी भगवान ने इन सबको बनाया है। तो ये पराये नहीं है। हमारे विचार नहीं मिलते हो, हमारे रंग रूप भाषाएं मिलती नहीं हो, अलग अलग हो, लेकिन वास्तव में जो उसके भीतर जो चिप लगा हुआ है, जो सिम है, जैसे मान लीजिए कि कोई जियो का या एयरटेल का
सिम यूज़ करता है। 10 लोगों के हाथ में अलग अलग मोबाइल हो सकता है, लेकिन भीतर नेटवर्क किसका चल रहा है? उसी एक कंपनी का, है ना। तो यहाँ पर तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हम सब के भीतर एक ही कंपनी का चिप लगा हुआ है परब्रह्म का चिप लगा हुआ है ना। इसलिए जीव को भी ब्रह्म कहा गया है। सो हमारे भीतर जो असली चिप है, वो जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको जीव कहते हैं, है ना, वो नेटवर्क कहाँ से मिल रहा है? परब्रह्म का नेटवर्क मिल रहा है। उसका प्रमाण क्या है? भाई हमारे भीतर आत्मा है, उसका क्या प्रमाण है? कोई कह सकता है कि भाई दिखाओ, मैं कैसे मानूं आत्मा है, परमात्मा होता है या है? तो हम कहते हैं जैसे बिजली जल रही है और पंखा चल रहा है, ये प्रमाण है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब कोई कहे नहीं नहीं, मुझे तो तार को छू के देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, तो भले वो करे, हम तो सलाह नहीं देंगे। तो हम तो देखते हैं कि भाई लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तो है, चाहे वो इन्वर्टर का हो, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का हो, लेकिन बिजली है तभी ये बल्ब जल रहा है, मतलब उसके ही भीतर वो ऊर्जा है। उसी तरह से हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो हमारे भीतर वो चेतन आत्मा है, सच्चिदानंद आत्मा है, जिसकी वजह से ये जो नश्वर शरीर है, मिट्टी का शरीर है, वो भी बोल पा रहा है ना। जिस दिन वो चिप निकल जाता है तो ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, इसकी कोई 2 कौड़ी की भी कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो ये सब प्रमाण है ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हे पार्थ, इस बीच में कोई उदाहरण छूट गया हो और आप सुन रहे हो, विशेष रूप से मीनाक्षी जी आप बहुत गौर से सुनते हैं और बाकी सब लोग भी अच्छे से, तो आप मुझे याद दिला सकते हैं कि कुछ टॉपिक छूट तो नहीं गया, जो मैंने शुरू तो किया लेकिन दूसरा उदाहरण आ गया तो पहला छूट गया हो। कई बार ऐसा होता है फ्लो में। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, क्योंकि अभी तो मेरा मन निरंतर कहाँ लगा हुआ है न्यूज चैनल में, न्यूज मीडिया में, कोरोना में, हॉस्पिटल्स में, डेथ में, कामिया ज्यादा, ये सब चलता रहता है हमेशा। ये विश्वास कीजिए, जब तक जीवन है दुखालय में आसुतम है, यहाँ पर ऐसा ही है, कामिया ज्यादा है ना। कहीं बाढ़ आ जाती है, कभी सुनामी आ जाती है, कभी सूखा आ जाता है, कभी ओले पड़ जाते हैं, है ना कुछ होता रहता है, कभी कोरोना आ जाती है, कल को कुछ और हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं है। कोई डरता हो या ना डरता हो, रात जब आनी होती है रात भी आती है, ठंड का मौसम जब होना होता है ठंड भी आती है, बारिश भी आती है। ये सब चलता रहेगा जब तक जीवन है, सुख दुख, जीवन मृत्यु, है ना, मान अपमान, लाभ हानि, ये सब चलता रहेगा। उसमें सम रहना, यही योग है, यही अध्यात्म है, यही आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं। समत्वम योग उच्यते, हर एक विपरीत परिस्थिति में सम रहना। लेकिन ज्ञान देना बहुत आसान है, कैसे रहे सम, तो ये है समाधान। स्वाध्याय से, सत्संग से, साधना से और सेवा इत्यादि कार्यों से हम समत्व योग उच्चते रहते हैं और हमेशा भगवान को साक्षी बनाकर के हे प्रभु, सुख भी दुख भी सब तेरी लीलाएं हैं, तेरे बिना जब एक पत्ता नहीं हिलता तो ये कोरोना क्या करेगा। सो जब जो होना होगा होगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को मानने वाले हैं तो बीच सड़क पे रोड आती जाती हम कहेंगे बस मैं तो भगवान को मानता हूँ, अब मुझे कुछ नहीं होगा। ये पागलपंथी नहीं करनी है, ये अज्ञानता नहीं करनी है। निष्क्रिय नहीं रहना, होशफुल रहना है, कर्मठ रहना है, अच्छा बच्चा बनना है, और उसके लिए ये रेफरेंस है भगवद गीता का संदेश। सो तात्पर्य हम समझ लेते हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा। गुरुजनों को प्रार्थना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। देखिए कई बार होता है कि भगवान स्वयं क्यों कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो, क्योंकि एक पिता को पता होता है डांट कर, फटकार कर, प्यार से या लालच देकर, जैसे भी ये निकेन प्रकार एक सच्चा पिता, एक सच्ची माँ अपने बच्चे को कभी कान पकड़कर, कभी प्यार से, जैसे भी करके सही मार्ग पर ले जाना चाहते हैं।
है ना, उनका कोई ऐसा स्वार्थ नहीं होता, है ना। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करो, क्योंकि उसमें हमारा हित छुपा हुआ। भगवान को जरूरत नहीं है कि हम उनको याद करें, लेकिन उनको याद करने से हमारा क्या लाभ होगा ये भगवान को पता है, इसलिए स्वयं वो बता रहे हैं कि मेरा स्मरण करो। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जितनी देर तक हम सत्संग सुनते हैं, जितनी देर तक हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, बल्कि पूजा पाठ जप में भी संसार ही घूमता रहता है। आप गौर करना, जितनी देर आप पूजा करते हो या जप करते हो या ध्यान करते हो, कई बार आपको लगेगा भगवान नहीं, पूरा संसार ही घूम रहा है। बाकी समय तो 24 घंटे संसार घूमता ही रहता है। जिस समय हम पूजा जप ध्यान साधना करते हैं, उस समय भी संसार ही घूमता रहता है। ये है हमारी कलयुगी बुद्धि। लेकिन बार बार जैसे योग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना लेते हैं, उचित मार्गदर्शन में खान पान का हेल्दी डाइट मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है। डेली ध्यान करते हैं तो हमारा मन शांत और सहज होता है, सही डिसीजन ले पाता है, फोकस्ड रहता है। नमस्कार विजय पायल प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। उसी तरीके से जब डेली मेंटल जिम है, प्रतिदिन गीता पढ़ना, प्रतिदिन गीता का स्वाध्याय करना, है ना, सुनने से थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे गुरप्रीत ने भी कहा कि उसके पास भी भगवत गीता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी पढ़ के। और ये हम सबके पास भी, हम सबके जीवन में ये अनुभव रहा है कि केवल पढ़ के बात समझ में आती नहीं थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमने श्रवण शुरू किया, सुनना शुरू किया, धीरे धीरे, ये भी भगवान की कृपा होती है, गुरुजनों की कृपा होती है कि श्रवण भी मिलना, सत्संग मिलना और उसमें रुचि भी हो जाना। क्योंकि कभी कभार तो गलती से कोई भी आ जाते हैं, लेकिन लगातार टिके रहना। और मैं देखता हूँ आप लोग लगातार टिके हैं, योद्धा की तरह हैं। बहुत बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर कि हमें ऐसा मौका मिलता है, आपकी वजह से मैं कुछ बोल पाता हूँ और आप सुनते हैं लगातार। तो ये लगातार क्या हुआ है कि जो बैड मेमोरीज है, जो पुराने फाइल है यहाँ पर, है ना, जो हमने ब्रेन को डस्टबिन बना दिया था, यहाँ पर अच्छे विचार रखने चाहिए, ईश्वरीय संदेशों को रखना चाहिए, लेकिन हमने सांसारिक बहुत सारे विचारों को रख खुद को दुखी कर लिया, परेशान कर लिया। उसका क्या प्रमाण क्या है? नींद की समस्या, बीमारियां, मानसिक तनाव, माइग्रेन, है ना, आपसी कलह कपट, स्ट्रेस, डिप्रेशन। दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स कि यहाँ पर डस्टबिन में हमने डस्टबिन बना लिया ब्रेन को, और ये डस्टबिन से पूरा कचरा खाली हो गया है और उसमें फूल है, सारे सुंदर फूल आ गए। उसका क्या होगा? खुशबू हो जाएगी जिंदगी में, आनंद हो जाएगा जीवन में, प्रेम बढ़ जाएगा जीवन में, सहजता बढ़ जाएगी जीवन में, धैर्य बढ़ जाएगा, निद्रा की समस्या कभी आपको सताएगी नहीं, है ना। तो जो भी जीवन है, एक एक दिन दिव्य हो जाता है। ये सब प्रमाण है कि अब हमने डस्टबिन नहीं, अब हमने इसको फुलवारी बना लिया है ना, जिसमें सुगंध है, खुशबू है, खूबसूरती है, सब कुछ अच्छा है। सो वी कैन प्लान इट। हमने ही खुद को बीमार किया है, हम ही इसे बेहतर कर सकते हैं, स्वस्थ भी कर सकते हैं, विश्वास रखिए। विजय पायल प्रभु, हार्दिक स्वागत है आपका। आपके प्रेम और स्नेह के लिए हार्दिक धन्यवाद। असल में पूरा उद्देश्य यही है कि किसी एक चेहरे पर खूबसूरती बढ़ सके, एक चेहरे पर मुस्कुराहट बढ़ सके, किसी एक व्यक्ति के जीवन से भी दुख कम हो जाए, तो लगेगा ये सब विन-विन सिचुएशन है, ये प्रयास सफल है। और हम सबको पता है, जो आज मैं कर रहा हूँ, आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि अब जो भी स्वाध्याय कीजिए, जो भी सत्संग सुनिए, इस उद्देश्य से कि मुझे भी आगे किसी को सुनाना है, मुझे भी किसी से साझा करना है। केवल सुनते रहेंगे ना तो बात आएगी नहीं, है ना। और ये भी मत सोचिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊंगा, बहुत प्रकांड विद्वान हो जाऊंगा, संस्कृत किया था तब मैं प्रवचन करूंगा, तब मैं संदेश बताऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जो सचिन तेंदुलकर, जो आपको पता ही है कैसा क्रिकेटर हो, विश्व प्रसिद्ध, उनका कोच आपको पता भी नहीं होगा हु इज हिज कोच। ही इज नॉट दैट मच पॉपुलर लाइक सचिन तेंदुलकर, बट ही इज हिज कोच, ही इज हिज गुरु। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट कर करके, गलतियां कर करके हम सीखते हैं। मैं भी बोल रहा हूं, मेरी कोई औकात नहीं कि भगवान के बारे में मैं कुछ बोल सकूं। भगवत गीता जैसे प्रकार जो गुह्य ज्ञान, उस पे ऊपर मैं बोल सकूं, मेरी तो कोई योग्यता नहीं है दूर दूर तक। मैं क्यों धृष्टता करता हूं? गुरुजनों ने सिखाया कि जिस तरह से कोई बच्चा जब अभी ठीक से बोलना भी नहीं आया है, वो तोतली आवाज से भी ना मामा, पापा, माँ कुछ भी बोलता है ना, तो कोई ये नहीं कहते कि ये इम्परफेक्ट है, इसको बोलना नहीं आता। सब लोग उत्सव मनाते, देखो देखो देखो, ये पापा बोला, ये मामा बोला, ये दादा बोल रहा है।
सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। टूटी फूटी वाणी से भी जब वो कुछ बोलता है, पूरे घर में एक उत्सव का माहौल होता है। वही ह्यूमिलिटी हमारे हृदय, हमारे भीतर होनी चाहिए कि मेरी वाणी शुद्ध नहीं है, ना ही मैं विद्वान हूं, ना ही मेरे में योग्यता है, लेकिन मैं भगवान से प्रेम करता हूं। और जिनसे आप प्रेम करते हैं ना, वो सारी गलतियां माफ कर देते हैं। वो इंटेंशन देखते हैं, मैं किसके लिए बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं। तो टूटी फूटी भाषा में भी जब हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, भगवान वैसे ही उत्सव मनाते, वैसे ही प्रसन्न होते हैं जैसे छोटा बच्चा अभी अभी बोलना सीखा हो और पूरा घर आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उत्सव का वातावरण होता है। तो इसलिए कभी ये मत इंतजार करना कि मैं 80 साल का हो जाऊंगा, 70 साल का हो जाऊंगा, फिर मुझे 700 श्लोक रट जाएंगे, फिर मैं इस शास्त्र का, उस वेद का ज्ञाता हो जाऊंगा, फिर मैं भगवान के विषय में बोलूंगा। ऐसा नहीं। उसी तरह जो अमानी ब्रदर्स के जो बिजनेस कोच है, उनका भी नाम आपको नहीं पता होगा, बट somebody is his coach, somebody is his business coach and he is guiding all the time. कहने का मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है ना, वो सब विश्वगुरु बनने के लायक है। विश्वगुरु इसलिए नहीं कि मुझे गुरु बनना है, सबको चेला बनाना, नहीं 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 नहीं, नहीं। कहते हैं लीडर्स इज हु क्रिएट्स मोर लीडर्स। लीडर वही है जो और लीडर्स तैयार करे, फॉलोअर्स ना तैयार करे, चेला ना तैयार करे ना। द होल आइडिया ऑफ दिस प्रीचिंग सिस्टम इज क्रिएट मोर लीडर्स, है ना, जो लोगों के दुख कम कर सके। केवल प्रवचन देने के लिए, ज्ञान विलास के लिए नहीं, अपने अहंकार पूर्ति करने के लिए नहीं। प्रेम बांटने से बढ़ता है। आनंद का स्वभाव है कि जितना हम बांटते हैं वो मल्टीप्लाई होता है ना। ये वो विद्या है, दिव्य विद्या है। सांसारिक विद्या में भी कहते हैं किसी का कोई घर छीन ले, गाड़ी छीन ले, बंगला छीन ले, नौकरी छीन ले, बिजनेस छीन ले, लेकिन अगर उसके पास विद्या है तो फिर से वो नई जिंदगी शुरू कर सकता है, फिर से वो नई दुनिया बना सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज। सेम इज दिस डिवाइन नॉलेज। सो हम सब में गुरु तत्व है और हम सबको गुरु बनना है वास्तव में। सो पहले अपने जीवन में प्योरिटी लाना। प्योरिटी इज द फोर्स। कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, ध्यानी हो जाए, 10 किताबें लिख दे, लेकिन प्योरिटी नहीं है ना, तो फेल है वो, फिर जीरो का जीरो ही। सो अपने को पूरी ह्यूमिलिटी में अंतिम सांस तक, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, कितनी भी विद्वता आ जाए, कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी वाक्पटुता आ जाए, लेकिन ह्यूमिलिटी कि हे प्रभु, मैं नादान हूं, आपका ही बच्चा हूं, लेकिन मेरे में ज्ञान नहीं है, मेरे में बुद्धि नहीं है, मेरे में समर्थ नहीं है, मैं क्या बोलूं? इस टूटी फूटी अधूरी बानी से मैं आपकी क्या प्रशंसा कर सकता हूं? लेकिन भगवान खुश हो जाते हैं कि देखो, संसार में इतना प्रलोभन है, इतना आकर्षण है, इतना लालच है, ये सब कुछ छोड़कर मेरे विषय में बात कर रहा है और ये दूसरों को भी मेरे विषय में बता रहा है। तो भगवान वैसे ही प्रसन्न होते हैं। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, हर बार कुछ नए लोग जुड़ते हैं तो उदाहरण बहुत काम का है, एक बार में हृदय में उतर जाता है। वो ये है कि किसी का बच्चा खो गया हो, पुलिस में इश्तेहार हो गया, रिपोर्ट लिख गया, न्यूज मीडिया दिस दैट सब हो गया, 2 महीने हो गए, बच्चा मिला नहीं, अभी तक खो गया है बच्चा, कहीं भीड़ में या किसी भी कारण से ही लॉस्ट। माँ का रो कर बुरा हाल है। आप कल्पना कर सकते हैं अगर किसी के साथ ऐसा, भगवान ना करे कि ऐसा हो। एक दिन डोरबेल बजता है, एक व्यक्ति आता है, कहता है कि आपका सुना है मैंने, आपका बच्चा खो गया था। बोले अरे हजारों लोग पूछने खाली आते, बच्चे का पता आज तक किसी ने बताया नहीं, रो के मेरा आंसू सूख गया है, क्या पूछते हो? हाँ खो गया है बच्चा, तो क्या करें हम, बताओ, तुम्हें कुछ है पता, कुछ ढूंढ सकते हो तो मुझे बताओ। माँ फ्रस्ट्रेट हो गई है। पीछे से एक बच्चे को निकालता है अपने पीछे से, कहता है क्या यही बच्चा है आपका? और सच में वही बच्चा होता है। रोंगटे खड़े हो जाने वाले ये अनुभूतियां। सोचिए उस माँ की खुशी का क्या ठिकाना होगा। उस घर में कैसा माहौल होगा। उस व्यक्ति पर उस माँ और उसके घर के लोग कभी जीवन भर उसका एहसान कभी भुला पाएंगे क्या? वैसे ही भगवान हमारे ऋणी हो जाते हैं। इसीलिए हमें प्रचार करना चाहिए। भगवान को आवश्यकता नहीं है प्रचार की। हमारे जैसे भटके भूले भटके जो बच्चे हैं ना संसार में, भटके उसका क्या प्रमाण है? सब कुछ है लेकिन आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, चैन की नींद नहीं है, प्रेम नहीं है।
ना, शांति नहीं है जीवन में। ये सब प्रमाण है। कहते हैं कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, है ना। भगवान को भूलकर हम ना भोग विलास में लगे हुए हैं, और उसका कारण क्या है कि हमें लगता है जिसको हम भोग रहे वो हमें भोग रहा होता है ना। सो वास्तव में संसार में रहना चाहिए, लेकिन कमल दल की तरह। भगवान कहते हैं जैसे कमल कीचड़ में रहता है, जल में रहता है, लेकिन आप उस पर जल डालोगे तो लिप्त नहीं होता जल से, भींगता नहीं, वो स्लिप कर जाता है ना। लकीली हम लोग फॉर्चुनेट है कि मैंने लाइव कमल और वो चीजें देखी हुई है। सो आई हैव सीन कि पानी टिकता नहीं, स्लिप कर जाता है, इसलिए कमल का उदाहरण देते हैं भगवान भी गीता में। वैसे ही हमें संसार में रहना है, लेकिन बहुत इंडल्ज नहीं होना है, बहुत आसक्त नहीं होना है, बहुत अटैच नहीं होना है। और आपके जीवन में आप काउंट करना कभी डायरी में, आपके दुख का कारण ही अटैचमेंट है। जितने आप फंसते हो, जितने आप आसक्त होते हैं, चाहे बच्चे में हो, पति में, पत्नी में हो, प्रेमी प्रेमिका में हो, किसी घर में, दुकान में, मकान में, डिग्री में, मान में, सम्मान में, आप एनालाइज करोगे, ध्यान करके कभी सोचोगे तो आप देखोगे यस, माय माइंड इज अटैच्ड विद सम मटेरियल थिंग्स और पीपल। तो बुखार का जैसे पता चलता है कि बुखार है तो तपिश होती है, हीट होता है बॉडी में। मन दुखी है, इसका मतलब अटैच्ड है, कहीं ना कहीं आसक्त है। भगवान से यही आसक्ति बढ़ती जाती है तो प्रेम, धैर्य, उत्साह, आनंद बढ़ने लगता है। आज देखिए ना, इतना बैंड बजा हुआ है, इतना भय का वातावरण है, फिर भी लोग धर्म की तरफ नहीं आ रहे हैं। उन्हें लगता है ये बाहर से हमें कोई ना कोई तो है कि कोई जोक्स भेज देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा कोई है ना लाफ्टर चीजें भेज देंगे तो खुश होंगे। बुरा नहीं है, ये सब करना चाहिए हमें। सब लोग भक्त नहीं बन सकते, सब लोग आध्यात्मिक नहीं हो सकते, दिस इज ट्रूथ, है ना। कृष्ण के समय में भी कंस, दुर्योधन और शकुनी जैसे भी लोग थे ना, तो वो कहां अवसर उठा रहे थे, लाभ उठा रहे थे भगवान का। आज भी वो कृष्ण हमारे लिए उपलब्ध है ज्ञान के रूप में, भगवत गीता के रूप में। सब लोग अवसर नहीं उठा रहे, अभी भी शकुनी बने हुए हैं, दुर्योधन बने हुए हैं, कंस बने हुए हैं। मतलब क्या, संसार से ही हम सुख ढूंढ रहे हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। ये मन में विश्वास हो जाए भगवान के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, तो जीत पक्की है। लेकिन आप केवल संसार में रहना है, बैलेंस करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। हिमालय पे जाकर तपस्या नहीं करनी है सब कुछ छोड़कर। गृहस्थी में रहनी है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, जिस क्षेत्र में भी आप है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आपका सब साइंटिस्ट है, सब सफल हो जाता है यदि आपके जीवन में भगवान जुड़ जाते हैं। नहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, सफल लोग, असफल लोग, सब स्ट्रेस, डिप्रेस, डरे हुए, परेशान रहते जिंदगी भर। केवल कोरोना काल की बात नहीं है, मैं तो 10 साल से काउंसलिंग करता हूं, मैं तो देखता हूं ना, कई ऐसे लोग मिले हैं। मतलब क्या क्या मैं स्टोरी शेयर करूं। 5 करोड़ का टर्नओवर है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें साल का 5 लाख रुपया कुछ घाटा जा रहा है। उसके वजह से 17 साल से नींद की गोलियां खा रहे, नींद फिर भी नहीं आ रहा, बीपी हाई हुआ है, पता नहीं परेशानी क्या 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 क्या। धर्म की शरण में नहीं आने के कारण, अकेले समझ में आते नहीं, केवल पढ़ के बात समझ में आती नहीं। इसलिए हमें सुनना चाहिए, सुनने से जल्दी समझ में आती है बात। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं इतना सुनता हूँ, इतना पढ़ता हूँ, फिर भी आपसे प्रीति क्यों नहीं हो रही, मुझे आपके प्रति आकर्षण क्यों नहीं हो रहा। भगवान से लड़ना चाहिए कि मैं आपको एक तरफा आई लव यू बोल रहा हूं, आप क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करते। और भगवान हंसते हैं कि अरे तुम्हें पता नहीं है, मैं बताता नहीं हूं, लेकिन मैं तो प्यार करता ही करता हूं। भगवान तो हम सबसे, वो कहते हैं 1 कदम तुम मेरी तरफ बढ़ाते हो, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाता हूं। सो भगवान आस्था, हरे कृष्णा। भगवान हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, है ना। और ये भय के, आशंका के, असुरक्षा के, है ना, ये डरावनी स्थिति से दूर होने के लिए लोग भगवान से कहते हैं भगवान प्लीज अब तो रोक दो, अब तो रुक जाओ। भगवान की लीलाओं को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना। जैसे आप बैंक में जाते हो, 50,000 रुपए का चेक काट देते हो, तो सबसे पहले कैसे देखते हैं भाई बैलेंस भी है कि नहीं है। आप 1 करोड़ का बेशक चेक काट दो, अब बैलेंस नहीं है तो कहां से दे देगा वो। वैसे ही हम कुछ भी बोले, कुछ भी करें, हमारे कर्मांश भी कुछ होते हैं, है ना। तो जो भी रहे, सुख दुख, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, माना पानी, सब चलता रहेगा, उसमें सम रहना है, स्थिर रहना है।
सो भगवान की शरण लेनी चाहिए। भगवान की शरण लेने का अर्थ है भगवान जैसे बताते हैं उसको पढ़ना, उसको सुनना, उसको समझना, वैसे जीने का प्रयास करना। तो क्या रिजल्ट होगा? निर्भय हो जाते हम, सुरक्षित हो जाते हम, चिंता मुक्त हो जाते हम। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। देखिए भगवान के डिवोटीज भी तो इसी संसार में रहते हैं ना। क्यों निर्भय रहते हैं वो? क्यों ऐसे विपरीत माहौल में भी कैसे चैन की नींद सोते हैं वो? कैसे वो दूसरों को मोटिवेट कर पाते हैं वो? क्योंकि सोर्स यहां से डेली मोबाइल चार्ज करते हैं ना, तो डिवोटीज भगवान का ध्यान करके, जप करके, साधना स्वाध्याय करके डेली रिचार्ज करते हैं, तो वो रिचार्ज रहते हैं। हम सब ऐसा कर सकते हैं, और सिर्फ अपनी शांति, अपनी खुशी के लिए नहीं, क्योंकि मैं और मेरे में जब तक हम सिक्योर रहते हैं अपनी एनर्जी हम लिमिटेड कर लेते हैं। जब थोड़ा सा होलिस्टिकली वसुदैव कुटुंबकम के भाव में पूरा संसार ही हमारा अपना परिवार, क्यों हम ये अज्ञानता में हम अकेले सोच रहे थे मैं अकेला हूं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई देखभाल नहीं करता, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। अरे हमें करना है। कभी जीवन में धोखा मिले तो भगवान ये सिखाना चाहते हैं, इस दर्द से दूसरों को धोखा मत देना। अज्ञानता में लोग सोचते हैं अरे टिट फॉर टैट, मुझे किसी ने धोखा दिया, मैं पूरे संसार को धोखा दूंगा। वो पिक्चर बनती है ना कि भाई माँ बीमार थी, उसको रोटी चुराना पड़ा, अमिताभ बच्चन जैसी बहुत पिक्चर आया करती थी। फिर वो बदमाश बन गया, गुंडा बन गया, और फिर वो पूरी दुनिया से बदला ले रहा है। अरे व्हाट इज दिस? ये सेंटी ये सब चीजें ना अच्छा लगता है लॉजिकल। आध्यात्मिक दृष्टि में इसका दो कौड़ी का भी भाव नहीं है। तुम्हारे साथ बुरा हुआ, भगवान की तरफ मुड़ो, बुरा मत करो संसार में। एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं हम। मैंने कई बार पहले भी उदाहरण दिया है कि एक शराबी था, इसके दो बेटे थे। एक निहायती नालायक शराबी बन गया और एक बहुत सफल व्यापारी बन गया, बहुत बिजनेसमैन बन गया। उसके दूर दूर नाम होने लगे, बहुत सेवा करता था वो, और बहुत लोगों की हेल्प करता था, और सक्सेसफुल था वो। तो एक बार पत्रकार आए, टीवी वाले आए, और दोनों भाई से इंटरव्यू लिया। तो पहले जो शराबी था उससे पूछा, भाई आपका एक भाई तो इतना सफल है और आप इतने लाइक कहीं ऐसे नाले में पड़े रहते हैं, कोई गाली देता है, ऐसी बुरी हालत, और आप पी के पड़े रहते हैं, तो क्यों, क्या ऐसी दुर्गति के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? बोलते ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स मेरा बाप इसके लिए जिम्मेदार है। बचपन से मैंने उसको दारू पीते हुए देखा, नशा करते हुए देखा, लोगों की गालियां खाते हुए देखी, तो आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई डर्टी फादर। मेरे बाप के कारण मेरा यह हाल है। अगर वो सही बंदा होता तो मैं भी सही बंदा होता। ठीक है, जस्टिफाइड, उसने अपना तर्क दे दिया। हर एक व्यक्ति अपने लिए स्टोरी बना लेता है, अपने आप को जस्टिफाई कर देता है। दूसरा जो भाई था कि भाई आपकी सफलता का राज क्या है? आप इतने बड़े सफल उद्योगपति हो गए, उसमें किसके पीछे, आप कहते आपके इसके पीछे किसका योगदान है? कहते हैं ही इज माय फादर। बोले ये क्या बात होगी? आपके बड़े भाई के पास गया तो वो तो कहते हैं मेरा बाप ऐसे शराबी था इसलिए मैं भी ऐसे ही बन गया, मैंने जो देखा वही तो मैं बनूंगा ना, वही संस्कार तो मेरे ऊपर पड़ेगा ना, तो मेरी असफलता का राज यही है ना। और दूसरा व्यक्ति कहता है मेरे सफलता का श्रेय मेरे पिताजी हैं। बोले ये कैसे? वो तो ऐसे हैं। बोला यस यू आर राइट, वो शराबी थे और जो भी था, आपको मेरे बड़े भाई ने हमसे ज्यादा आपको बता दिया होगा। अगर मेरे फादर ऐसा ना होते तो मैं इजी लाइफ जीता, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा होता, तो मैं कभी नहीं सोचता कि मुझे अलग बनना है। मेरे फादर की वजह से मैंने बचपन में संकल्प लिया कि मुझे अपने बाप जैसा नहीं बनना है, मुझे शराबी नहीं बनना है, शराब को हाथ में नहीं लगाना है। इसलिए मुझे शराबियों से सख्त घृणा है, इसलिए मेरे बड़े भाई से पटता नहीं है। मैंने बड़े भाई की बहुत हेल्प करने की कोशिश करी जब मैं सफल हो गया, लेकिन वो इतना एडिक्ट हो चुका है कि मैं पैसा देता हूँ व्यापार करने के लिए, धंधा करने के लिए, उसका भी वो दारू पी जाता है। मैं क्या करूं बताइए? तो वो अपने पिता को जस्टिफाई कर रहा है अपने दिमाग से कि मेरी असफलता का कारण मेरे फादर, और मैं कहता हूं गर्व से कि मेरे फादर को मैं धन्यवाद करता हूं। वो ऐसे ना होते तो मेरे भीतर संकल्प ना जगता, भीड़ से अलग होने की चाहत मेरे में ना पनपती, और आज मैं इतना सफल उद्योगपति ना होता। सो मैं अपने फादर को धन्यवाद करता हूं कि उनके कारण मैं कुछ अलग कर सका। एक ही एग्जाम्पल है, दो अंडरस्टैंडिंग है। वैसे ही संसार में भी है। भगवान को सभी मानते हैं, एक लोग भगवान से प्रेम करते हैं और एक लोग केवल मांगते रहते, ये दे दो वो दे दो वो दे दो। केवल भगवान के पास जाते ही भगवान कहते कभी मिलने भी तो आया करो, कभी धन्यवाद भी तो करने आया करो।
बस एक ही काम है, किसी ने सिखा दिया, माता पिता ने, बेटा भगवान से मांग लो, भगवान से मांग लो, भगवान से मांग लो। माता पिता को भी प्रशिक्षण नहीं था तो भगवान को धन्यवाद देना सीखा ही नहीं, भगवान से प्रेम करना सीखा ही नहीं। अरे भगवान से जिसको प्रेम हो गया और जिसके भगवान हो गए, संसार में किसी चीज की कमी रहेगी क्या उसके पास? सो हम सभी भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते। जिस दिन भगवान को चाहने लगे, भगवान से प्रेम हो गया, फिर भगवान कहते हैं जो नहीं है वो दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा, है ना। योगक्षेम वहाम्यहम्, जो LIC का भी कोटेशन है, LIC का जो कोटेशन है योगक्षेम वहाम्यहम्, भगवद गीता से लिया गया है। कहने का मतलब इस प्रकार की भक्ति के लिए प्रतिदिन जिस तरह योगाभ्यास करना चाहिए, स्वस्थ आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए, उस तरह प्रतिदिन ये मन का योग है, बुद्धि योग है। ये प्रतिदिन थोड़ा सा भगवान के विषय में पढ़ना, सुनना, सत्संग करना, जिज्ञासा करना, सेवा इत्यादि करना, है ना। सो यस विजय पाल प्रभु, देना ही जीवन है वास्तव में। सो गिविंग इज ब्लिस, ओनली एक्सपेक्टेशन थ्रू आउट लाइफ इज सफरिंग। केवल अपेक्षा ही करते रहना दुख है, देना ही सुख है। ये छोटा सा मंत्र है, देना ही सुख है, अपेक्षा ही दुख है। जिसको ये बात समझ में आएगी वो सुखी हो गया। अब सवाल आता है देंगे कहां से? अपने भीतर ही प्रेम सूख गया हो, अपने भीतर ही इतनी करवाहट, इतना स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी भरा पड़ा हो, कहां से खुशी देंगे हम? कहां से स्माइल देंगे? कहां से लोगों की मदद करेंगे? क्या सेवा करेंगे? क्या दूसरों को मोटिवेट करेंगे? यस, यू आर राइट, बट नाउ यू हैव द आंसर। प्रतिदिन फ्यूलिंग, प्रतिदिन रिचार्ज कीजिए, पढ़कर, सुनकर, सत्संग अटेंड करके, जिज्ञासा करके, सेवा करके, तो अपने भीतर आप हमेशा फुल रहेंगे। प्रेम की कमी नहीं रहेगी, धैर्य और आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी, आनंद की कमी नहीं रहेगी। तभी आप देना सीख पाएंगे। अपने से अतिरिक्त होता तभी तो हम दे सकते हैं। अपना ही जेब खाली तो हम देंगे कहां से किसी को? और एक उल्टा रास्ता भी है, देना सीख लिया ना आपने, तो भगवान को पता चल जाता है कि ये देने वाला बंदा है, तो हजारों हाथों से वो हमें देना शुरू करते हैं। विश्वास कीजिए, देने वालों के पास कभी भी कमी नहीं रही है, ऐसा इतिहास गवाह रहा है ना। लेकिन वास्तव में कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे साधना, इसका भी हमें रेफरेंस भगवद गीता जी से, शास्त्रों से लेना चाहिए। सो आइए बातों बातों में ये ना छूट जाए। तब तक आपके कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो इंडिविजुअल, अपने लिए, अपनों के लिए, किसी भी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू माइंड, बॉडी एंड सोल, है ना, और रिलेशनशिप, लाइफ, हैप्पीनेस, सॉरोज, आप टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन, और मैं अपनी सीमित बुद्धि से जो भी अभी तक हमने गुरुजनों से सीखा, आई विल ट्राई टू शेयर दैट आंसर। सो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। एक और उदाहरण देता है, भगवान ऐसा क्यों कहते हैं मेरा स्मरण करो। जैसे प्लेवे स्कूल में बच्चा जाता है, उसे कुछ डिसिप्लिन सिखाई जाती है, लंच ऐसे करना है ना, ब्रेकफास्ट ऐसे करना है, बुक कैसे ओपन करना है। धीरे धीरे वो LKG UKG क्लास 1 में जाता है तो उसे टाई बांधना सिखाया जाता है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहना सिखाया जाता है। किसके लिए? कभी डांट भी पड़ती है, गुड मॉर्निंग नहीं बोला आपने, टाई नहीं पहना आपने। ये सारा डिसिप्लिन, कहती टीचर कह रही है कि मुझे गुड मॉर्निंग बोलो, व्हेन आई एंटर इन योर क्लासरूम से गुड मॉर्निंग। तो कोई सोच सकता है ये तो बड़ा अहंकार है, ये अपना स्वागत करवा रही है, मुझे गुड मॉर्निंग बोलो। लेकिन वो टीचर सिर्फ अपने लिए गुड मॉर्निंग नहीं सिखा रही है, हमें जीना सिखा रही है कि लाइफ में हमें कैसे अभिवादन करना चाहिए, कैसे ग्रीटिंग करनी चाहिए, सो दैट हमारी जीवन आसान बने आगे, है ना। सो ये ही ट्रेनिंग है। भगवान यहाँ पर कान पकड़कर, कभी डांट कर, कभी उत्साहित करके अर्जुन को सिखा रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा ना करो। और ये सब ज्ञान हम सब के लिए सहज उपलब्ध है, मुफ्त उपलब्ध है। कितने भाग्यशाली हैं, सोचिए। हमारी योग्यता नहीं अर्जुन वाली, लेकिन भगवान अर्जुन जैसा ज्ञान हम सब के लिए विरासत में छोड़ के गए हैं और हम सबके घरों में उपलब्ध है। हम झांकते नहीं है तो क्या कर सकते हैं, है ना। सामने भोजन परोसा गया हो और कोई व्यक्ति खाए ही नहीं, कोई कहे कि मुझे मुंह में खिला दो, तो ये तो हास्यास्पद वाली बात हो जाएगी। वी हैव अवेलेबल दिस नॉलेज, है ना। अब हमें थोड़ा फीड करना पड़ेगा अपने ब्रेन को, और इसका मुख है आंख, आंखों से पढ़ते हुए, कानों से श्रवण करते हुए। सो महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। जैसे भगवान का नाम लेते हैं ना, कहते हैं नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, है ना। सो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है।
है ना। हर एक शब्द की अपनी ऊर्जा होती है। क्यों कहा जाता है जोर जोर से जप कीजिए। 3 तरह से जप किया जा सकता है। एक तो औजप आजप की भीतर ही भीतर भगवान का नाम चलता रहे, लेकिन ये हम लोगों के लिए जो बहुत उच्च कोटि के साधु हो गए ना, लिबरेटेड सोल्स, उनके लिए औजप आजप है। हमें बोल के लिटरली, हमारी स्मृति कलयुगी है, इतना एडवांस नहीं है कि मन ही मन चलता रहेगा। अगर कोई बिरले हैं और ऐसा चल रहा है तो बड़ी कृपा है आपके ऊपर, लेकिन ऐसा हमें इमिटेट, नकल नहीं करनी चाहिए ऐसे असली साधु की। लिटरली यू शुड चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 मंत्रों का अक्षर है। आप भूल लें तो मैं टाइप कर दूंगा, इसको आप चैंट कर सकते हैं। और भगवान के नाम की ऊर्जा है, इसकी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। जैसे जहर का अपना प्रभाव है तो अमृत का भी अपना प्रभाव है। कोई आपको गाली दे दे तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आंखें लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। उसने आपको टच भी नहीं किया, केवल एक शब्द ही तो गए हैं कान में, वो जहर था, तो आपका बॉडी वैसा रिस्पॉन्ड करता है। जब आप राम कहते हैं तो राम का अर्थ है आनंद देने वाले, आनंद प्रदान करने वाले। कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक। ये जो भगवान के ये सब नाम है ना, ये कान में घुलते हैं तो अमृत बन के घुलते हैं और हमारे कॉन्सियसनेस को प्योर करते हैं। शब्दों की अपनी ऊर्जा है ना। कोई आपको कहे आप बहुत अच्छे हैं, आप पूरे दिन उस पर कंटेम्पलेट करते रहोगे, बार बार सुनते रहोगे। हमारे यहाँ ना टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट है अमोघला प्रभु। सो हम लोग कुछ भी करते हैं तो उनको कई बार रिपोर्ट करते हैं कि प्रभु जी आज हमने ये किया, तो वो अप्रिशिएट करने के लिए वो रिप्लाई करते हैं कई बार वॉइस मैसेज में। तो हम लोग पूरे दिन उसको इतना अच्छा लगता है, अपनी तारीफ कितनी अच्छी लगती है और वो भी एक प्योर डिपोटी से, तो बार बार सुनते रहते हैं। कभी उन्होंने कमेंट किया तो उस बार बार पढ़ते रहते हैं। समझ रहे हैं शब्दों का ये जादू, हम एनर्जाइज हो जाते हैं, रिचार्ज हो जाते हैं। वही भगवान का नाम भी है। जब भी हम, इसलिए जप कहने के कहा जाता है। सो जब से बोलते हैं तो जिह्वा शुद्ध होती है, कान सुनता है, कान शुद्ध होता है, मन इसको रिसीव कर रहा होता है तो मन शुद्ध होता है। तो जब अच्छाइयाँ बढ़ती है तो बुराइयाँ अपने आप क्लीन होती रहती है। इसलिए कलयुग में कहा गया है, कलयुग बस एक नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कितना आसान है। एक पैर पर तपस्या नहीं करनी, गंगा जल में गले में डूबकर तपस्या नहीं करनी, अग्नि जलाकर उसमें तप नहीं करना, धूप में खड़े होकर एक पैर पर तपस्या नहीं करनी, बर्फ शिला पर तपस्या नहीं करनी, कहीं जाना नहीं। कितना आसान है। जहां भी हो वहां पर भगवान का नाम लेना, है ना। और फिर जारे देखो तार कहो कृष्ण उपदेश, जो भी मिले ना, जो भी मिले उसको चर्चा करना। पता है सत्संग में आज मैंने ये सुना, सब दुखी है, दुखिया सब संसार। हर एक व्यक्ति आनंद की तलाश में। जीवन का 2 ही उद्देश्य है, हम सब खुशी और आनंद ही ढूंढ रहे हैं, फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस। आप देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक व्यक्ति, हमें लगता है ना मैं किसी से प्यार करता हूं, वो मुझे प्यार नहीं करता। अरे आई एम लुकिंग फॉर माई प्लेजर, आई एम लुकिंग फॉर माई हैप्पीनेस, आई एम लुकिंग फॉर माई फुलफिलमेंट। उसकी खुशी, उसकी फुलफिलमेंट, उसकी हैप्पीनेस कहीं और होगी। कोई भी गलत नहीं है। हमें लगता है हमें किसी ने धोखा दे दिया, हमारी अपेक्षाओं ने हमें धोखा दिया है। कोई किसी को धोखा नहीं देता छोटी छोटी बातें हैं। तो बिल्कुल नाम जप से अंदर अमृत रस घुलता है डेफिनेटली। और जिसने ये रस छका हो ना वही बोल सकता है। और रीता जी मुझे पता है आप राम नाम का कितना आस्वादन करते हैं, राम नाम कितना छकते हैं। और आपके बारे में आपसे मतलब ज्यादा मुझे आस्था ने बताया जितना आपने मुझे आज तक शेयर नहीं किया। हमारी तो अभी फर्स्ट इंटरेक्शन सैटरडे को हुई थी और ऐसे आप रहते हैं तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती रहती है। सो जिसने छका हो ना, जिसने ये ऊंचा रस छका हो, है ना, राम नाम का, वही इसका आस्वादन समझ सकता है। बाकी लोगों को लगेगा, कई लोग कहते हैं अरे राम दहरे हैं क्या, बार बार आप लोग राम राम करते रहते हो। अरे राम दहरे नहीं है, ना ही आवश्यकता है उन्हें कि मैं उनका नाम लूं। मेरा स्वार्थ है, मैं शुद्ध होता हूं, मैं स्नान करता हूं तो किसी दूसरे का भला नहीं होता है हाँ, दूसरे का भी भला होता है। मेरे शरीर से दुर्गंध नहीं आएगा तो बेचारे का भला ही तो है। पूजा हरे कृष्णा, वेलकम। सो जब हम स्नान करते हैं तो हम खुद को भी पवित्र रखते हैं और दूसरों को भी अच्छा लगता है। साफ सुथरा व्यक्ति हो तो अच्छा लगता है ना देखने में सबको। कोई गंदा व्यक्ति किसी को अच्छा लगता है क्या दिखने में? तो वैसे ही जब हम राम नाम के रस से, उस अमृत से खुद को प्यूरिफाई करते हैं, पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं अंतःकरण को, तो हम तो आनंदित रहते ही, हम तो खुश रहते ही रहते हैं, हम तो चिंता मुक्त भय मुक्त रहते ही रहते हैं। हमारे जितने भी जान पहचान के लोग हैं
वो भी बहुत आनंदित हुए, गरमा माता जी हरे कृष्णा, है ना। सो कहने का मतलब क्या है कि सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। तो हमें केवल, तो मैं बता रहा था कि भगवान ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भारत भूमि में जो भी व्यक्ति है वो सब गुरु बन सकता है, और गुरु बनने की एक ही योग्यता है, भगवान के नाम का प्रचार करो। बहुत प्रकांड विद्वान होने और पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। प्योरिटी से पहले अपना आत्म सुधार हो, अपने भीतर प्योरिटी है, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं आचरण ही प्रचार है। बड़ा बड़ा हम ज्ञान देते हैं, बड़ा बड़ा लेक्चर देते हैं, लेकिन हमारा आचरण ही बहुत विपरीत हो, दूषित हो, है ना। हम खुद ही उदास, दुखी, परेशान, भटके, निराश रहते हैं, तो हम क्या प्रचार करेंगे, चेहरे पर 12 बजे हो तो, है ना। सो ये लेकिन नकलीपन होता नहीं कि हम आर्टिफिशियली स्माइल कर लेंगे, खुश हो जाएंगे। नो, दैट डजंट कम आर्टिफिशियल, ये नेचुरली आता है, स्पॉन्टेनियसली आता है, जिसने राम नाम छका हो है ना। तो इसी में हमें डूबना है और दूसरों को भी भगवान का उपदेश देना है, भगवान के लिए प्रेरित करना है, भगवान के नाम के लिए, उनके सत्संग के लिए प्रेरित करना है। भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। पूरा साइंटिफिक लॉजिकल है ये। भगवान के शब्दोच्चार यानी जो साउंड वाइब्रेशन होती है भगवान के नाम की, उससे क्या क्या होता है, जप तथा श्रवण से के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं, है ना। पूरा अटेंटिव चैंटिंग जब वास्तव में हम करते हैं तो इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है, बहुत आसान है ना। कोई बच्चा से बच्चा व्यक्ति हो, बूढ़ा सा बूढ़ा व्यक्ति हो, ये बहाना नहीं बना सकता जी मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता। दिस इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। सिंपली चैंट द होली नेम ऑफ गॉड। भगवान का नाम ही तो लेना है। कहीं पहाड़ पर जाके, हिमालय पे जाके तपस्या नहीं करनी है ना। खूब खाइए पिए, मस्त मौज मस्ती में रहिए, भगवान के स्मरण में रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, तो रियल में मौज मस्ती हम सीख पाते हैं वास्तव में। बाकी अगर हम भगवान के बिना जो मौज मस्ती करते हैं वो कंटेमिनेट कर लेते हैं खुद को। जिसमें लोग सुख ढूंढते हैं, है ना, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मांसाहार करते हैं, वो दुख का कारण बनता है। ऐसे लोग जल्दी बीमार होते हैं, दुखी होते हैं। और एक बार राम नाम का नशा मिल जाए तो ये उतरता नहीं है ना। और ये नशा जो है अल्टीमेट है। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। देखिए प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त गुरुजन ये बता रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इतना भी हिंट कितना ट्रांसेंडेंटल है, काफी नहीं है क्या हम सब के लिए। पुरुषम का अर्थ है भोक्ता। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, तटस्था मतलब न्यूट्रल रहते हैं, ये अपग्रेड भी हो सकते हैं, डिग्रेड भी हो सकते हैं। यदि अच्छे संग में हम रहे तो हम उन्नति कर सकते हैं, और बुरे संग में पड़ गए, पूरा संग का ही खेल है पूरे जीवन। सत्संग गुना दोषा, संग अच्छा किया हमने, ये चॉइस है हमारा। बुरा संग भी हम कर सकते हैं, भगवान ने हम सबको अल्प स्वतंत्रता दी है। दुखी होके कोई मदिरालय चला जाए और कोई मंदिर चला जाए, ये चॉइस है। भगवान मना नहीं करते, कहते तुम्हें ड्रिंक करना है, उसको मदिरालय भेज देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं अगर उसके कर्मज में है तो। और किसी की मति होती है नहीं मुझे भगवान के पास जाना है, भगवान से मीटिंग करनी है, तो मंदिर चला जाता है व्यक्ति, है ना। तो जैसा संग वैसा रंग। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति हैं, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त है। यानी जब भी हम भौतिक संसार में आते हैं तो जो मटेरियल कंटेमिनेशन है उसमें हम थोड़े से संलग्न तो हो ही जाते हैं, लेकिन भक्तों का संग मिले तो हम पवित्र हो जाते हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं। इग्नोरेंस के कारण हमें लगता है ना आई एम एंजॉयर, बल्कि भोक्ता कौन है? भोक्ता रहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कहते हैं मैं हूं भोक्ता, लेकिन व्यक्ति सोचता है मैं ही हूं भोक्ता, जबकि इसको कहा गया उपभोक्ता, सेकेंड एंजॉयर। सेकेंड एंजॉयर क्या है? भगवान को भोग लगाया। संसार में जो भी चीजें, घर मकान दुकान, केवल प्रसाद, भोग ही नहीं, भगवान ये फूड ही नहीं, है ना। जो भी चीज है अपने जीवन को भी समझना ये प्रसाद रूप में है, भगवान का ही है, उसकी सेवा में लगेगा। बाकी जो चीजें हैं हमारी संसारिक जो योजना है उसमें लगेगा, तो ये प्रसाद बन जाता है। तो वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं जबकि वे होते नहीं है। सो पूरा दुख प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए रोना धोना है कि व्यक्ति भगवान को भोक्ता ना समझ के खुद को भोक्ता समझता है। वो एंजॉय करना चाहता है, वो डोमिनेट करना चाहता है पूरे संसार को, संसार पर आधिपत्य जमाना चाहता है, इसलिए वो दुखी रहता है।
यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वो शुद्ध हो जाता है। एक एक शब्द देखिए कितना शुद्ध, प्योरीफाइंग है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है। ये कोई गारंटी कार्ड दिया जा रहा है। और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम को जाता है। 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझने का प्रयास करते हैं। एक दिन गुरप्रीत का प्रश्न भी आया था कि मुक्ति क्या है। एक तो आपको जीवन मुक्ति कहते हैं, जिसको क्रम मुक्ति कहते हैं, जैसे धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रमोशन होते होते लिबरेशन होती है। एक सद्यः मुक्ति होती है जब कृपा करते हैं भगवान। और सामान्यतः 5 कैटेगरी बताया गया है। तो सबसे पहले है सालोक्य, भगवान का धाम मिलना, चाहे वैकुंठ हो चाहे गोलोक हो, है ना। बहुत ऐसे तपस्या या ऐसी साधना होती है, प्योरिटी होती है, तब भगवान अपने लोक में बुलाते हैं, जहाँ दुख नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई दर्द नहीं है ना। एक सृष्टि है, भगवान के जैसा ही ऐश्वर्य जिसको प्राप्त होता है, भगवान में सबसे बल, सबसे ज्ञान, सबसे त्याग, इस तरह के नाना प्रकार के जो भगवान के ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य कहा गया है, वैसा ही ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। तो इसको सृष्टि मुक्ति कहते हैं। लेकिन जो भक्त है ऐसी मुक्ति की कामना नहीं करते, जिसकी जैसी डिजायर होती है वैसे भगवान फुलफिल करते हैं। हाँ, उसके बाद है आपका सायुज्य। सायुज्य में है कि भगवान के शरीर में समाहित हो जाना। जैसे मीराबाई का उदाहरण आता है, और भी ऐसे बहुत सारे शुद्ध भक्त हुए हैं कि भगवान के विग्रह के सामने कोई ध्यान, तब पूजा इत्यादि कर रहे थे और अचानक देखा गया कि वो भगवान में समा गए, है ना। उसके बाद है सारूप्य, भगवान जैसा रूप मिलना। भगवान के जिस रूप में भी हम कंटेम्पलेट करते हैं, मनन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, सामान्य रूप से देखा गया है कि विष्णु का रूप मिलता है, चतुर्भुज रूप मिलता है ना। और क्या रह गया चेतना? चौथा है, कौन सा रह गया? हाँ, सालोक्य हो गया, सृष्टि हो गया, सामीप्य, एक सामीप्य रहता है। भगवान का 5वां है सामीप्य, भगवान का सानिध्य मिलना है। जैसे जितने भी भगवान की लीलाओं में पार्षद होते हैं, वो ग्वाल बाल थे या कोई गोपियां बनती हैं, कोई माता पिता बनते हैं, ये क्यों हुआ? ये बड़े तपस्वी थे वास्तव में, कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे जिनको हम ग्वाल बाल और ये गांव के ग्वाल बाल और ये गोपियां समझते हैं। वो साधारण नहीं थे, बड़े बड़े तपस्वी थे। हजारों वर्षों की तपस्या का फल भगवान देते हैं, उनको सामीप्य प्रदान करते हैं, जहाँ भगवान की नित्य लीलाओं का आदान प्रदान करते हैं भगवान उनके साथ। तो वास्तव में जो भक्त होते हैं वो दास रूप में या सखा रूप में ऐसे रहना चाहते हैं, भगवान के नित्य लीलाओं में भाग लेना चाहते हैं। उनको कोई सुख नहीं चाहिए कि मुझे ऐश्वर्य मिल जाए या मुझे भगवान जैसा रूप मिल जाए, है ना। हाँ, भगवान का लोक मिले ऐसा, जहाँ पर लेकिन भगवान की लीलाएं मिले। ये जो है, इस तरह से मैंने ब्रीफ में बताया इस तरह से। सालोक्य हो गया, सृष्टि हो गया, सामीप्य हो गया, सायुज्य हो गया और सारूप्य हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिएगा अगर आप भूल गए हो तो। और तो ये जो है, यहाँ भगवान का धाम आ जाता है, भगवान का धाम मिलता है, ये यहाँ पर चर्चा थी इसलिए मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। अंतःकरण के परमात्मा मतलब भगवान गीता में कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के, हर एक जीव के हृदय में मैं रहता हूँ। लेकिन कहाँ किसी ने देखा, कहाँ महसूस किया है? तो सिर्फ सुना है हमने, सिर्फ पढ़ा है, रियलाइज कहाँ हुआ है? कहीं दूर नहीं है भगवान, हम सबके हृदय में ही है। और ध्यान का अर्थ है उस अंतःकरण के भगवान को जान लेना। ध्यान का यही अल्टीमेट गोल है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा, जप बहुत ही सरल विधि है, इसलिए बार बार यहाँ पर जप की बात आ रही है। इसलिए जो लोग नहीं करते हैं शुरू कर दिए, और जो कर रहे हैं वो तो बल्ले बल्ले, है ना। 1 माला से 2 माला से जितने भी आपके लिए, एक साथ ही बहुत ज्यादा नहीं कि आज हम 16 माला करेंगे। और लोग इतने बाह्यात आपको डराएंगे, अरे आप मीट मच्छी खाते हैं तो जप नहीं कर सकते, आप नशा करते तो जप नहीं कर सकते। जप करने के लिए कोई मनाही नहीं है, मैं आपको बता दूं। बड़े प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के संदेश का मैं बता रहा हूं आपको। एनीबडी कैन चैंट द होली नेम ऑफ गॉड। भगवान का नाम इतना पवित्र है
कि कोई नहाया है नहीं नहाया है, बल्कि कई बार सूतक इत्यादि लगती है, ये 4 दिन की जो रहती है कि हम पूजा पाठ नहीं करेंगे माता जी लोगों का, उसमें भी आप भगवान का नाम ले सकते। इतना ट्रांसेंडेंटल है वो कि उसको कोई अपवित्र नहीं कर सकता है, उसमें संसारिक कोई नियम कानून नहीं लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है, सड़क पे कोई ट्रैवल कर रहा है, उसके रेड लाइट ट्रैफिक सारे नियम पालन करने पड़ेंगे, लेकिन कोई एरोप्लेन से जा रहा है तो यहाँ सड़क के रेड लाइट से और ट्रैफिक पुलिस से उसका कोई लेना देना नहीं है, ही इज ट्रांसेंडेंटल, ऊपर उठ गया है वो। वैसे ही जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके प्रेम में इतने ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं वो कि बहुत सारे जो सामाजिक नियम है उन पर लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी अपना बैलेंस बनाते हुए पवित्रता का ध्यान करते हुए बहुत अच्छा होगा कि आप भाई मांसाहार नहीं करें, नशा ना करें, व्यभिचार न करें, लेकिन कोई इस वजह से पूरे जीवन ही जप ना करे कि नहीं नहीं मैं तो अपवित्र हूं, मैं तो पापी हूं, मैं, ये ऐसा नहीं चलेगा। जप करते करते इतनी प्योरिटी आती है कि सारी बुरी आदतें, बेकार की जो चीजें होती है वो अपने आप छूटती चली जाती है और आप धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध कर पाते हैं और भगवान में ध्यान लग पाता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। मन ऐसा ही है जैसे छोटा बच्चा है ना, बार बार वो सड़क पे जाना चाहता है, बार बार में बिजली और पंखे में उंगली डालना चाहते हैं, हम डांटते हैं ना, बार बार उसको खींच कर लाते हैं ना, वैसे हमारा मन भी बदमाश है, उसको बार बार खींच कर लगाना पड़ेगा भगवान में। ये अपने आप तो नहीं लगने वाला है, ये बहाना बनाएगा डेली डेली। आप सबका व्यक्तिगत अनुभव होगा, कोई भी बाह्यात चीजें करे ना तो मन ज्यादा बहाना नहीं बनाता, मन एकदम से राजी हो जाता है। जैसे लेकिन आप अच्छी आदत लगाओ कि हेल्दी डाइट लेना है, योग करना है, टाइम पे सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है, स्वाध्याय करना है ना, ये सारी चीजें क्या होगी आपको मन एक्सक्यूज देगा, नई नई स्टोरी बनाएगा, जस्टिफाई कर लेगा, अरे आज नहीं कल करेंगे ना, कल करेंगे ना, वो कल कभी आता नहीं है वास्तव में। इसलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सर्चिंग फॉर ट्रूथ नाउ, और आज से शुरुआत करनी चाहिए, कल पर टाल लेनी चाहिए कोई भी चीज। सो प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बन जाता है। एक कहते हैं कोई ऐसा कीड़ा वॉर्म होता है जो बार बार तितली पर कंटेम्पलेट करता रहता है तो वो तितली जैसा बन जाता है, उसी तरह वह इसी जीवन में तितली बन जाते। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। सो ये प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसा, तो हमें मानना चाहिए। हरे कृष्णा। सो बस भगवान इसलिए कह रहे हैं चिंतन करें क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, करुणा बस ऐसा कहते हैं, नहीं तो भगवान को क्या। अगर देखिए माता पिता बच्चों से प्रेम करे, बच्चे को थोड़ी पता है मेरे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, तो बहुत टोकते हैं, वो बच्चा परेशान हो जाता है, अरे इतना टोकते हैं, लेकिन माता पिता को पता है कि मैं इसको आज टोक रहा हूं ताकि कल को इसे कोई ना टोके। सो उसको डिसिप्लिन करने के लिए बार बार, वैसे हमें मन को भी ट्रेन करना पड़ेगा। सो बार बार जब से, साधना से, ध्यान से, सत्संग से हमें मन को मित्र बनाना है और भगवान में लगाना है। कहना है देखो अभी हमारा जो भी उम्र हो गया हो, इतने सालों तक भगवान के ज्ञान से, सत्संग से दूर रहने के कारण हम दुखी रहे, परेशान रहे, स्ट्रेस रहे, डिप्रेस्ड रहे, उदास रहे, अनिद्रा के बीमारी के शिकार रहे। हमने देख लिया, चाहे हमने पीएचडी कर रखी हो, एमए कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो, 10 भाषाएं सीख ली हो, बिजनेस कर लिया हो, मकान दुकान बना के सब हमने देख लिया। अपनी जितनी भी मतलब कैपेसिटी होती है, उसके बावजूद भी शांति नहीं है, डर बना हुआ है, अनिद्रा के शिकार है, रोग व्याधियों के शिकार है। 4 लोग रहते हैं लेकिन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट दिस इज ट्रू। वाई? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। दुख जहां भी है वहां अज्ञान है, अज्ञानता इक्वल टू दुख। जहां भी इग्नोरेंस है ना, वहां पे दुख है, और जहां भी ज्ञान है वहां पर सुख है। तो ज्ञान को प्रैक्टिकली जीने के लिए हमें प्रतिदिन सुनना चाहिए, जो आप लोग सुनते हैं ऑलरेडी। सो वेल बिगन इज हाफ डन। स्वाध्याय मीन संगीता जी, इसको पढ़ना। स्वाध्याय का वैसे 2 मीनिंग है। पहला अर्थ है धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करना, जिससे मेंटल प्यूरिफिकेशन होती है, कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन होती है। और दूसरा उस पढ़ने का अर्थ है, लक्ष्य है स्वयं को जानना, मैं कौन हूं, मैं केवल हार मांस का बना हुआ शरीर नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। अपनी रियलाइजेशन, अभी तो ये शब्द है, अभी तो ये कोटेशन है, इसको
रियलाइज करना धीरे धीरे, मैं भगवान का ही बच्चा हूँ, भगवत धाम ही मेरा असली घर है। ये सारा जो मुझे अभी दिख रहा है आंखों के सामने, ये शरीर भी और ये मेरा मकान दुकान भी सब किराए का है, ये असली नहीं है। पहले किसी और का था, आज किसी और का है, कल किसी और को होगा, लेकिन मेरा असली घर शाश्वत है जो भगवत धाम है। भगवान ही मेरे असली माता पिता हैं। भगवान ही पहले इस शरीर से पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहने वाले हैं, है ना। मीनाक्षी जी, हरे कृष्णा, आत्ममंथन, बहुत सुंदर, है ना। सो भगवान ही मेरे असली संगी साथी हैं। बाकी जितने भी यहाँ पर संगी साथी हैं वो टेम्परेरी है, शरीर के साथ खत्म, लेकिन भगवान साथ नहीं छोड़ते। इस शरीर से पहले भी हमारे संगी साथी थे, आज भी हैं और आगे भी रहने वाले। बाकी सब बदलता रहता है। आज मेरे जो माता पिता है कल किसी और के थे, परसों किसी और के होंगे इस शरीर के बाद। वैसे ही आज मेरे बच्चे हैं, कल किसी और के माता पिता बनेंगे, किसी के दादा दादी बनेंगे। एवरीथिंग इज चेंजिंग। उस टेम्परेरी चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होना, जो असली संबंध है हमारा शाश्वत संबंध। तो दुख का कारण है अज्ञानता, और अज्ञानता अर्थात परमात्मा से अपने संबंध को भूल जाना ही अज्ञानता है। और जैसे ही धीरे धीरे रिवील हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, असली माता पिता और असली लक्ष्य क्या है जीवन का, और मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, तीन चीजें क्लियर हो जाती है। तीन चीजों से, संबंध, प्रयोजन और अभिधेय, तीन चीजों में पूरी जो है ना अध्यात्म सिमट जाती है। संबंध मतलब परमात्मा से हमारा संबंध क्या है, प्रयोजन अर्थात लक्ष्य क्या है। केवल आपको पता चल गया मेरे माता पिता, उसे थोड़ी होगा, जाना भी तो पड़ेगा ना। जाने के लिए टिकट चाहिए ना, पासबुक चाहिए ना, प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो साधना, वो साधन है। हरे कृष्णा मीनाक्षी, है ना। सो अभी ना हमारी दो मीनाक्षी जी है। एक है हमारे रुचि मीनाक्षी ठाकुर, एक मीनाक्षी डाबर एक चंडीगढ़ से और एक दिल्ली से, शालीमार बाग से। सो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो कहने का मतलब क्या है कि संबंध, प्रयोजन और अभिधेय। संबंध अर्थात परमात्मा से अपना संबंध जान लेना। संसार से संबंध जान गए हम। अभी बच्चे में 4 बच्चे खेल रहे हो, आपके भी बच्चे हो उसमें, पार्क में आप कभी गए हैं? अभी मत जाना, कोरोना है लेकिन जब भी आप कभी बच्चों के साथ जाते, छोटे छोटे बच्चे खासकर, कोई बच्चा गिर गया, चारों बच्चा गिर गया, सबसे पहले भागकर आप किसको उठाओगे? अपने बच्चे को। भाई बाकी बच्चे भी तो है, लेकिन अपने बच्चों से आपका ज्यादा मोह है, जो स्वाभाविक है ना। तो उससे संबंध पता है, लेकिन परमात्मा से संबंध अपना पता नहीं है, इसलिए हम रोते धोते हैं, परेशान होते हैं। तो संबंध का धीरे धीरे पता चल जाए आध्यात्मिक प्रशिक्षण से, प्रयोजन पता चल गया, लक्ष्य पता चल गया, हु इज माय फादर, है ना, और मेरा असली घर कौन सा है, और अभिधेय मतलब मैं उसके लिए कर क्या रहा हूं। केवल संबंध का भी पता चल गया, लक्ष्य का भी पता चल गया, केवल उससे तो होगा नहीं, उसको प्राप्त करने के प्रयास भी तो करना पड़ेगा। इसलिए स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा, ये 4 पिलर्स बताते हैं गुरुजन। तो मीनाक्षी मेरी, सॉरी अब मैं, हमारी कौन सी है, संगीता जी। सो स्वाध्याय का अर्थ यही है। संगीता जी के आईडी पे अगर अजीत जी भी पूछ रहे हो तो अजीत जी बल्कि मुझे पता है आप दोनों जन साथ में सत्संग सुनते हैं और इससे प्रेम ही बढ़ता है, रियल वाला प्रेम, है ना। संसारिक प्रेम तो रहता है कच्चा पक्का। सो रियल लव इज ओनली पॉसिबल थ्रू गॉड लव। तो ये है पर्पस स्वाध्याय का, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना और जानना कि मैं वास्तव में कौन हूँ, है ना। आप देखते हो मैं कोई प्रश्न आया है तो सो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो। आज हमारी गुरप्रीत का कोई प्रश्न नहीं शायद, हाँ अच्छा है। प्लीज़ कैन यू प्लीज़ टाइप दिस आफ्टर लाइव चैट्स। मैंने क्या बोला था मुझे ये ध्यान भी नहीं, फिर से पूछना। मैंने क्या बोला था लिखने के लिए, सो मैं भूल गया कि मैं कमेंट करूँगा। जप योग, यस। अच्छा, गरिमा इज योर कजन। ओके 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 ओके, अच्छा मुझे लगा ना ये गरिमा माता जी हैं जो इस्कॉन द्वारका से जुड़ी है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, फाइनली शी इज हियर, सो रियली रियली हैप्पी। यस, गॉड ब्लेस यू गरिमा जी। और असली सुख यही है भगवान के ज्ञान में आकर, बाकी तो हमने अपने जीवन में देख ही लिया है सब कुछ। नाम जब से अंदर अमृत लगता है, ठीक है, सच बात है। सो हरे कृष्णा पुष्पा जी, हार्दिक स्वागत है। बॉलीवुड इज किलिंग जनरेशन, ऐसा नहीं है, इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है विजय पयाल प्रभु। हाँ, अगर वो हमारे धर्म की अपसंस्कृति फैला रहे हैं, गलत समझ, तो बहुत सारी वेब सीरीज़ वगैरह बहुत सब कचरा फैला रहे हैं लोग, लेकिन कोई बात नहीं, उन पाप और पुण्य का हमेशा रहे, उनको कचरा फैलाने दीजिए, हम खुशबू फैलाएं,
आध्यात्मिक रूप में। तो ये धर्म युद्ध है हमेशा से, राम और रावण, कृष्ण और कंस का तो रहा ही ना। तो उसी तरह जो बुरे लोग हैं बुराइयां फैलाएं, डर फैलाएं, कचरा फैलाएं, और हम लोग धर्म योद्धा हैं। सो राम की टीम में है, कृष्ण की टीम में है, तो हम लोग धर्म फैलाएंगे, पॉजिटिविटी फैलाएंगे, मोटिवेशन फैलाएंगे, इनकरेज करेंगे, है ना, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे। सो वी आर द फाइटर्स। So at least we are stepping forward to lean good things. Yes, difference between किस्मत and कर्मा। किस्मत जो है ना, देखो किस्मत तीन तरह के सोच सकते हो। लंबा टॉपिक हो जाएगा, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। इसमें ना एक होते हैं साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं कि जो भगवान की जो ब्लेसिंग्स मिलती है या उनका जो ट्रांसेंडेंटल लव मिलता है, उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। पहला होते हैं साधन सिद्ध, जो मेडिटेशन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, स्वाध्याय, सत्संग, साधना इत्यादि करते हैं। सो अपनी तपस्या से धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाते हैं, यानी भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाते हैं, है ना। तो ये तो है कर्मा वाले। तो ये तो हो गया साधन सिद्ध। एक है कृपा सिद्ध, कि भाई कुछ नहीं करते और अचानक ऐसे कोई साधु मिले और उनको भगवान का सत्संग मिल गया। अब जैसे हम सब भी कृपा सिद्ध हैं, हम लोगों में योग्यता नहीं थी, लेकिन कोई शुद्ध भक्त मिल गए, कोई साधु मिल गए और भगवान का नाम लेने लग गए, है ना। ये चंदन लगाने में पता नहीं कितने साल मुझे हिम्मत करना पड़ा। सोचो, भारतीय होते हुए भी एक तिलक करने में हमें इतने साल लगे। ईगो प्रॉब्लम, कोई पंडित जी ना बोल दे, है ना। अभी सैटरडे को हमारा सत्संग हुआ था, कुछ नए लोग जुड़े थे, एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, ये बिल्कुल इनवाइट करना चाहिए। तो कई लोग आचार्य कह रहे थे, कुछ लोग सर कह रहे थे, कुछ लोगों ने कहा पंडित जी, पंडित जी। 1-2 बार पंडित जी बोला। डे 1 था इसलिए मैंने टोका नहीं। बाद में मैंने सोचा उनको बोलना चाहिए था कि मैं पंडित जी नहीं हूं, मैं आचार्य हूं। तो ये ईगो ही तो है। तो कहने का मतलब क्या है कि भारतीय होने के नाते धर्म के प्रचार में, तिलक लगाने में, धोती पहनने में, कुर्ता पहनने में, साड़ी पहनने में भी हमें संकोच होता है ना। हमें ईगो प्रॉब्लम होता है कि लोग क्या कहेंगे, अरे कितने आउटडेटेड है आप कैसे भक्ति में, भजन में लग गए, है ना। सो बहुत हिम्मत चाहिए धर्म योद्धा बनने के लिए। हमें भी बहुत साल लगे ये हिम्मत आने में कि मैं पब्लिकली आके ऐसे भगवान के विषय में चर्चा कर सकूं। नहीं तो हमारा ईगो, हमारी इग्नोरेंस, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अरे सोने को सोना कहने में कैसा शर्म, कैसा संकोच। तो ये सोना ही तो है। तो संसार में इस सोने का प्रचार बहुत जरूरी है। प्रचार की आवश्यकता भगवान को नहीं है, हम जैसे बद्धजीवों के है, जो दुखी है, परेशान है, स्ट्रेस है, डिप्रेस्ड है, उनको अगर धर्म का प्रचार न किया गया तो कैसे दुखों से मुक्त होंगे वो। इसलिए जो भी व्यक्ति मिले उसे भगवान का संदेश देना चाहिए, भगवान का प्रचार करना चाहिए। सभी लोग दुखी है, परेशान है, बीमार है, लेकिन भगवान की शरण में नहीं आना चाहते। केवल फॉर्मेलिटी, पूजा पाठ, घंटी कर लेते, फिर भी दुखी क्यों रहते? क्योंकि प्रशिक्षण से नहीं गुजरते, है ना। अच्छा, मैं तीसरा रह गया। सो एक तो है साधन सिद्ध, जो हम कर्मठता से पुण्य करते हैं, अच्छा धर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, है ना, तो उससे हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। सो दिस इज साधन सिद्ध। कृपा सिद्ध है, जो बेचारे बहुत इतने विद्वान, पंडित, प्रकांड और इतनी प्योरिटी नहीं रखते जैसे हमारे जैसे लोग हैं, सिंपल पीपल, बट फिर भी भगवान का प्रेम मिल रहा है, भगवान का सानिध्य मिल रहा है, भगवान का सत्संग मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, तो ओह भाग्य, केवल भगवान के अहेतु की कृपा है। सो वी आर ब्लेस्ड लाइक दैट। तीसरे हैं नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध मतलब जैसे गुरु नानक देव जी आए, या जो बड़े बड़े साधु संत आए, जैसे हमारे प्रभुपाद हैं, स्वामी विवेकानंद है ना, ऐसे जो बड़े बड़े महात्मा आते हैं, ये कर्म भुगतने के लिए नहीं आते संसार में, ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे जेल में कैदी भी होता है और जेलर भी होते हैं। तो जेलर जो होता है वो डिसिप्लिन करने के लिए कैदियों को, वो कैदी नहीं होता है, वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। गवर्नमेंट उसको नियुक्त करती है कि भाई आप इसके जेलर बनोगे, आप जो है हेड बनोगे, है ना। सो जेल में रहते हुए भी जैसे वो मुक्त रहता है, वो कैदी नहीं होता, उसी तरीके से जो नित्य सिद्ध होते हैं, जो ऐसे ऑलरेडी लिबरेटेड पुण्यात्मा होते हैं, जो हम सबके कल्याण के लिए गुरु तत्व बनकर अवतरित होते हैं संसार में और हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, तो ऐसे होते हैं नित्य सिद्ध। अब इसमें से गुरप्रीत आप देख सकते हो कि कर्म कहाँ है, भाग्य कहाँ है। सो किस्मत पे ज्यादा भरोसा नहीं करना। कहते हैं वीर पुरुष अपना भाग्य अपने हाथों से गढ़ा करते हैं। लॉटरी तो किसी को लगती है ना, पूरी दुनिया लॉटरी से तो नहीं चलती है, लॉटरी में ज्यादातर लोग बर्बाद होने वाले ज्यादा लोग हैं। इसलिए हमें कर्मयोग पे विश्वास रखना है।
सो हम यहीं पर आज विराम देते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और आई होप देयर इज़ नो क्वेश्चन लेफ्ट। सो बाकी भी कोई भी प्रश्न ऐसे हो तो अब बाद में आप टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और प्रतिदिन हम प्रयास कर रहे हैं, केवल सैटरडे को अभी हम लोगों ने गूगल मीट ऐप पर, मैंने आज भी शेयर किया है, वो गलती से मेरा पुराना जो लिंक था वो डिलीट हो गया था गूगल मीट से कुछ चेंज करने की वजह से। तो मैंने कल फिर से एक नया लिंक बनाया, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी और आपके इधर हमारे इस पेज पर भी हमने डाल दिया है। तो आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं और फ्रेंड्स एंड फैमिली को इनवाइट कर सकते हैं। सैटरडे 2 से 3 का समय रहेगा, उसमें हम आधा घंटा भगवद गीता के एक लेक्चर लेंगे और आधे घंटे हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। सो जिससे कई लोग जैसे टाइप करने में हेजिटेट करते हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सो वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हम फेस टू फेस क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद।